पास धर्म नहीं है। उदाहरण से समझते हैं। मैया, ओ मेरी माँ, मैया सुन लो मेरी माँ। शांति से सुनना, जिसको नहीं सुनना वो प्रेम से जाए, पर शांति से सुनना जो है। बोलो राधे राधे। शांति से सुनिएगा, बार बार शोर ना कीजिएगा। अच्छा सुनो, 84 लाख योनियों के पास क्या है? धर्म नहीं है। जैसे कुत्ता जिस माता से पैदा होता है, जवान होने पर वह कुत्ता उसी माता के साथ संबंध बनाने लग जाता है। हाँ या ना? उसे ये नहीं पता कि ये मेरी माँ है, जबकि वो उसी का दूध पी के बड़ा हुआ है, लेकिन वो जानवर है। ऐसा बकरा भी करता है बकरी के साथ। जिस बकरी से पैदा हुआ उसी बकरी से जवान होके वो बकरा संबंध बना लेता है। ऐसा भैंसा भी करता है। भैंस मतलब हर योनि में ऐसा होता है, हर जीव में ऐसा देखा गया है। उनके अंदर धर्म नहीं है। ये धर्म नहीं है कि ये मेरी माँ है तो उसके साथ व्यवहार कैसा करें, ये मेरी बहन है तो इसके साथ व्यवहार कैसे करें, ये समझ नहीं है। ये समझ आपके अंदर है। आपके अंदर क्या है? धर्म। इसलिए आप मनुष्य हैं, आपको धर्म से चलना चाहिए। कुत्ता चाह कर भी धर्म से नहीं चल सकता। उसे ना चाह करके भी मांस खाना पड़ेगा। उसे ना चाह करके भी भौंकना पड़ेगा। उसकी आदत है, उसका स्वभाव है। लेकिन आप, वो तो कुत्ता है इसलिए भौंक रहा है, पर आप तो कुत्ते नहीं हो, फिर भी ना सवेरे से आदमी भौंकना चालू कर देता है, लड़ना चालू, झगड़ा चालू। बोलो हाँ। दिन भर आदमी, कुछ लोग लड़ते झगड़ते हैं, तो आप तो कुत्ते नहीं हो, फिर भी ना लोग कुत्तों जैसे लड़ते हैं। फिर इसका अर्थ ये है कि हमने अपना धर्म छोड़ दिया है। शांत रहने का, भगवान के चिंतन का, माता की सेवा का, पिता की सेवा का, अतिथि की सेवा का। हम इंसान हैं, हम हर जीव की सेवा कर सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, पर नहीं करते। हम अपना ही पेट भरने में लगे हुए हैं। इसलिए 84 लाख योनियों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन कई बार आप श्रेष्ठ होकर भी जानवरों से भी बदतर व्यवहार इंसान कर बैठता है। अच्छा सुनो, इंसान कुत्तों के साथ रहता है। बोलो हाँ। आजकल घर घर में कुत्ते हैं ना। लोमड़ी सबसे कैसी होती है? जोर से। हाँ, लोमड़ी चालाक है। अच्छा, आपके घर में लोमड़ी है? आप लोमड़ी नहीं रखते, आप लोमड़ी नहीं रखते, पर लोमड़ी से आपने चालाकी सीख ली। आपके घर में लोमड़ी नहीं है, पर आपने लोमड़ी सी चालाकी सीख ली। लेकिन आपके घर में कुत्ता है, पर आपने कुत्ते से वफादारी नहीं सीखी। ये बड़ी समस्या है। लोमड़ी नहीं है तो चालाकी उससे सीख गए, वो कुत्ता है तो कुत्ते को देख कर भी हमने क्या नहीं सीखी? वफादारी। कुत्ता कैसा होता है? लेकिन आज सच बताइए, जितना वफादार कुत्ता है, सच बताइए क्या आज के रिश्ते, मैं ये बातें सबके लिए नहीं कहता, कल भी मैंने ये बात कही थी, आज भी दोहराता हूं, मैं ये बात सबके लिए नहीं कहता, लेकिन जो ऐसे हैं उनके लिए है ये बात। सच बताइएगा कि जितना वफादार आज कुत्ता है, सच बताइए क्या इतना वफादार आज के रिश्ते इतने वफादार हैं? आजकल का अपना बेटा अपनी माँ के साथ इतना वफादार नहीं है जितना एक कुत्ता अपने मालिक के साथ वफादार दिखता है। सही है कि गलत है? तो आप कुत्तों के साथ रहकर भी सीखे क्या? कुछ नहीं, वफादारी तो आई नहीं। इसलिए कहता हूं 84 लाख योनियों में आप श्रेष्ठ हैं। आपके अंदर धर्म है, दया है, करुणा है, प्रेम है।
जिस तरह का आपके भीतर प्रेम करुणा दया आपके, अच्छा कुत्ता बिल्ली के पास क्या है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए प्रेम है ना, इसलिए वो जानवर हैं। अच्छा दूसरे का बच्चा आ जाएगा ना तो वो उतना लाड़ प्यार नहीं करते कोई भी। अब देख लो ना, सांप होता है चिड़िया के बच्चे खा जाता है, नहीं खा जाता। एक चिड़िया दूसरी चिड़िया के अंडे खा जाती है, बोलो हाँ। एक मछली दूसरी मछली को खा जाती है, बड़ी मछली छोटी को खा जाएगी। और एक चिड़िया दूसरी चिड़िया के अंडे और दूसरी चिड़िया को खा जाएंगे, बोलो हाँ। लेकिन हम इंसान हैं, हम इंसानों में ये है कि मेरा बेटा है और आपका बेटा है, वो भी आपका है। हमारे यहाँ सभी में बांट कर जो खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। और इतनी ये समझ केवल आप लोगों के पास है, लेकिन आप इंसान होकर भी ये समझ अपने अंदर की मार चुके हैं। आपके अंदर की ये समझ, ये नॉलेज है, पर आपने इसकी हत्या कर दी है। लो बैलेंस। पैसे नहीं है तो खाते क्यों हो? लो बैलेंस। ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। That's why Slice UP के लोगों के अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, केवल स्वार्थ है, स्वार्थ। इसलिए आज का इंसान जानवरों से भी बदतर है। इसलिए कहता हूं, ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाया है। क्यों बनाया है? कि आप सब पर दया करें, सबकी सेवा करें, आप सबके आंसू पहुंचे। इसलिए ना ईश्वर ने मनुष्य, कुत्ता किसी के आंसू नहीं पहुंच सकता, बिल्ली किसी के आंसू नहीं पहुंच सकती, आप पहुंच सकते हैं। बिल्ली किसी को रोटी नहीं दे सकती, किसी का पेट नहीं भर सकती, आप भर सकते हैं। इसलिए कहता हूं, मनुष्य हो अच्छे कार्य करना चाहिए। कोल्हू के बैल की तरह ना हो कि दिन भर काम 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 काम। हाँ, कोई दिन भर काम ही काम ना हो। हाँ, गंगा यमुना खूब नहाया, गया नमन का मैल, धर धंधों में लगा हुआ है ज्यों कोल्हू का बैल। हर धंधों में लगा हुआ है ज्यों कोल्हू का बैल। आप कोल्हू के बैल की तरफ फिरते हैं। कब आपकी जवानी निकल गई, कब आपका बुढ़ापा निकल गया, मौत सिर पर नाच रही है, आपको पता ही नहीं। इसलिए जिंदगी अच्छे से जीना चाहिए, और ये तब आएगा जब सत्संग करोगे। जैसे हमारे श्री राजकुमार तायल जी ने समय निकाला, श्रीमती शिखा तायल जी ने समय निकाला, श्री अनिल कुमार गुप्ता जी ने समय निकाला, श्रीमती रजनी गुप्ता जी ने समय निकाला, और आप परीक्षित बन के भागवत सुन रहे हैं। आप भी अपने जीवन में से 7 दिन निकालिए और ऐसे भागवत सुनिए जैसे श्री राजकुमार तायल जी, श्रीमती शिखा तायल जी, श्री अनिल कुमार गुप्ता जी और श्रीमती रजनी गुप्ता जी सुन रही हैं। भगवान को भी तो थोड़ा सा टाइम, अपने जीवन का अनमोल जो आपका वक्त है, थोड़ा सा ईश्वर जैसे इन्होंने दिया, ये समाज के लिए प्रेरणा है। हम सबको इनसे सीखना चाहिए। और हमें भी थोड़ा सा, सारी जिंदगी हमने किसके लिए किया? परिवार के लिए, बच्चों के लिए। आपने अपने लिए क्या किया? अपने लिए कभी आपने ठीक से ना कीर्तन किया, ना सत्संग किया। ये पुण्य है। जो आप भागवत सुन रहे हैं, ये आप अपने लिए सुन रहे हैं। इसका पुण्य आपको, आपके पितरों को और आपके आने वाली पीढ़ी को ये पुण्य मिलेगा। जीवन में 2 तरह का धन है। धन कितने तरह का है? 2 तरह का। एक वो धन है जो आप कमाते हो, रुपया, सोना, चांदी, वो भी एक धन है, बोलो हाँ। लेकिन याद रखिए, वो धन यहीं तक का साथी है? वो धन कहाँ तक का साथी? यहीं तक का। लेकिन एक और धन है जो आप लोग कमा रहे हैं यहाँ बैठकर। कौन सा धन? मीरा जी ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो। तो ये धन कौन सा है? राम नाम का धन। वृंदावन में कहते हैं हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो वृंदावन का भक्तों का धन क्या है? किसी का धन रुपया है, किसी का धन सोना चांदी है, किसी का धन जमीन जायदाद है, पर सच बताऊं वास्तविक धन तो भगवान का नाम है। इसलिए इन्होंने धन भी कमाया और धर्म भी कमा रहे हैं। यह है बैलेंस जीवन का। आप लोग केवल धन कमाते हैं और जब वहां चलोगे तो वहां ये ना चलेगा ना, ये धन यहां वहां ना चलता। जब आप पैसा लेके अमेरिका जाओगे तो अमेरिका में पैसा नहीं चलता, अमेरिका में डॉलर चलता है। बोलो हाँ, यहाँ का पैसा तो यहीं धरती पे नहीं चलता। जरा सोचिए ना, अमेरिका में डॉलर, तो जब ये पैसा लेकर आप ऊपर जाओगे तो भगवान बोलेंगे तो कागज का टुकड़ा क्यों ले आया? यहाँ ये नहीं चलता। अच्छा, ईश्वर के घर कौन सा धन चलता है? जोर से हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। इसलिए खूब राधा 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 राधे कृष्ण श्रीमन्नारायण सीताराम सीताराम। भगवान का नाम जितना जपोगे, एक नाम $1, एक नाम $1, सीताराम $1, सीताराम $2, सीताराम $3। इसलिए कहते हैं 11 माला जपो। मतलब यदि दिन में आपने 100 बार भी भगवान का नाम लिया तो $100 पक्के हैं। 1000 नाम जपा तो $1000 कमाए। संसार में कितना कमाया? बेटा पूछेगा बाप से कितना कमाए, लाओ बांट दो हमें। यहाँ का तो बट जाएगा, पर ये जो तुमने डॉलर कमाया, कृष्ण 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 राम राम राधा राधा, हे प्रभु हम आपके श्रीमन्नारायण, ये कोई बांट नहीं सकता। ये भी तो धन है। सच बताओ मीरा जी, अच्छा आप ज्यादा समझदार हो कि मीरा जी ज्यादा समझदार थी? क्या बोली? पायो जी मैंने धन है कि नहीं? इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा धन कमाओ। ये जो धन आपने कमाया है ना, ये भी जरूरी है। पैसा रुपया भी खूब कमाया करो, खूब काम करो, मेहनत करो, खूब पैसे कमाओ। और पैसे कमा के क्या करोगे? आप पैसे कमाते हो क्यों कमाते हो? हैं? खर्चे के लिए। क्या खर्चे हैं आपके? बच्चों, मतलब आप परिवार के लिए कमाते हैं। आप कमाते हो किस लिए? क्यों कमाते हो? परिवार के लिए। आप भैया पैसा कमाते हो, क्यों कमाते हो? बच्चों के लिए। भैया आप कमाते हो, क्यों कमाते हो? हैं? परिवार के लिए। चश्मा वाले भैया आप कमाते हो, क्यों कमाते हो? परिवार के लिए। बगल वाले भैया परिवार के लिए। आप कमाती हो? मेरी माँ कहाँ? भैया आप कमाते हो? चश्मा वाले भैया नहीं कमाते। आप कमाते हो भैया, किसके लिए? परिवार के लिए। सब लोगों ने एक ही उत्तर दिया है। किसके लिए कमाते हो? परिवार के लिए। अच्छा एक बात बताओ, परिवार के लिए कमाते हो, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, कमाओ। लेकिन ये कमाने से, अब यही सवाल आप मेरे से करिए, आप पैसे कमाते हो? मेरे से पूछिए। हाँ हम कमाते हैं। बात पैसों की नहीं है, समझदारी की है। दूसरा क्वेश्चन करिए, क्यों कमाते हो? हाँ, हम परिवार के लिए नहीं। हमारा परिवार केवल 2 बच्चों का, पत्नी, माता पिता, 5-10 लोगों का नहीं। हम भी कमाते हैं, पर सिर्फ परिवार के लिए नहीं। ये दास अनिरुद्ध इसलिए कमाता है कि मैं कमा कर एक विद्यालय बना रहा हूँ। आपको पता है ना, एक विद्यालय बना रहा हूँ जहाँ 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का विद्यालय रहेगा। निःशुल्क पढ़ेंगे बच्चे।
अभी गौरी गोपाल गुरुकुल में कल हमारे यजमान परिवार गए थे। कल आपने अपनी आंखों से देखा, वहां 150 बच्चे पढ़ते हैं। यही पास में है, आप भी जाइएगा। गौरी गोपाल भोजन करते हैं, अखंड रसोई चलती है गौरी गोपाल जी में। 400 गाय के लिए हमें कमाना रहता है। अब बताइए आपकी टेंशन कितनी छोटी सी है, आपकी कितनी छोटी सी बात है। 5 लोगों के लिए कमा रहे हो, 10 लोग। आपका ये आंसर ना आपके लिए सही होगा, पर मुझे लगता है आप लोग थोड़ा बदलाव लाइए। पैसे कमाओ, पर उद्देश्य केवल परिवार का पोषण ना हो। आप इसलिए कमाया करो कि मैं भी इसलिए कमाऊंगा कि थोड़ा समाज की मैं भी सेवा कर सकूं, दीन दुखियों के मैं काम आ सकूं। यदि मैं परिवार के ही काम आया और परिवार के लिए जीते जीते मर गया तो कौन सी बड़ी बात है। परिवार के लिए तो कुत्ते बिल्ली भी मर ही रहे हैं। हम थोड़ा समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, कुछ अच्छा करें इस देश के लिए। तो आप भी कमाते हो, ये दास अनिरुद्ध भी कमाता है। फर्क इतना है, आप परिवार के लिए कमाते हो, ये देश इस देश के लिए कर रहा है कि हम इस देश के लिए कुछ करें। मैं सेना में भर्ती होके वहां खड़ा तो नहीं हो सकता ना सरहद पर मैं राष्ट्र की सेवा इस तरह से कर सकता हूं। अब आप लोग बताइए कि ये राष्ट्र की सेवा है या नहीं, जो ये दास अनिरुद्ध कर रहा है। आप भी कर सकते हैं, आप भी गौ सेवा करिए, आप भी गौरी गोपाल आश्रम में इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ लीजिए। जैसे हमारे यजमान परिवार ने अपने आप को जोड़